स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज बेटा हम अपना ज्योग्राफी का जो लेसन 2 है उसकी बुक वर्क रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बेटा, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे बेटा आपको, जो करेक्ट है उस पर टिक करना आपको। ठीक है, विच पहला क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ द अर्थ इज जस्ट बीनीथ अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, अपर मोस्ट जो सबसे ऊपर की जो लेयर है बेटा वो क्या है? क्रस्ट है। और ये कहता है कि क्रस्ट से जस्ट नीचे, क्रस्ट से जस्ट नीचे कौन सी लेयर आती है बेटा? तो वो आएगी मेंटल आएगी। ठीक है, ऑप्शन सी आएगा इसका आंसर। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, जैसे ये है। ठीक है, सबसे ऊपर की जो लेयर है वो क्रस्ट है, उसके नीचे जस्ट क्रस्ट के नीचे क्या आएगा बेटा? मेंटल आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? मेंटल। अगला है बेटा, इट इज़ नोन एज प्राइमरी रॉक। इसको प्राइमरी रॉक्स के नाम से किसको जाना जाता है बेटा? तो सबसे पहला जो ऑप्शन है इग्नियस रॉक्स, इसको प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि सबसे पहले जैसे वोल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तब मैग्मा बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो आता है मैग्मा, उसको बाहर आने के बाद लावा बोलते हैं, और वो बड़ी तेज़ी से क्या होता है? कूल डाउन हो जाता है, और इस तरह से सबसे पहले जो रॉक्स बनती है वो इग्नियस रॉक्स बनती हैं। तो इनको प्राइमरी रॉक्स इसलिए बोला गया। ठीक है बेटा, आगे है, दक्कन प्लेटू इज़ मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक्स। ठीक है, इट इज़ ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ। सो दक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार है, वो बेसाल्ट रॉक्स से बना है। ठीक है, बेसाल्ट रॉक्स हैं बेटा, वो किसका एग्जाम्पल है? वो है बेटा, देखो मैंने आपको बताया था, जो इग्नियस रॉक्स है ना, वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक तो होता है इंट्रेसिव इग्नियस रॉक्स, एक होता है एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक्स। तो इंट्रेसिव रॉक्स क्या होती है बेटा? इंट्रेसिव इग्नियस रॉक्स होती हैं कि जब मैग्मा अर्थ की अंदर की साइड ही क्या होता है? ट्रैप हो जाता है, और वो काफ़ी लंबे समय के बाद क्या होता है? कूल डाउन होता है अंदर की साइड, और वहाँ जो अंदर की साइड जो रॉक्स बनती है उसको इंट्रेसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि अंदर की साइड अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है। ठीक है बेटा, आगे एक्सट्रेसिव रॉक्स क्या होती हैं? जो मतलब मैग्मा बाहर आता है अर्थ के सरफेस पर, और बड़ी रैपिडली, मतलब बड़ी तेज़ी से वो क्या होता है? कूल डाउन होता है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर इतना हाई नहीं होता। ठीक है, इसलिए वो बड़ी जल्दी से क्या हो जाता है बेटा? कूल डाउन होकर जो रॉक्स बनती हैं बाहर की साइड अर्थ की सरफेस पर, उसको हम एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। अभी दक्कन जो प्लेटू है, दक्कन का पठार है, बेसाल्ट रॉक से बना है, वो एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक्स का ही एग्जाम्पल है। ठीक है बेटा, आगे है, इन द रॉक साइकिल मेटामॉर्फिक रॉक्स इज चेंज इनटू। ये कहता है कि रॉक साइकिल है, उसमें मेटामॉर्फिक रॉक्स है, तो उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स के बाद क्या बनता है बेटा? मेटामॉर्फिक जो रॉक्स है वो किस में चेंज हो जाती है? तो हमने बताया था बेटा, जैसे इग्नियस रॉक्स है। ठीक है, इग्नियस रॉक्स, फिर सेडिमेंट रॉक्स बनती है, सेडिमेंट्री के बाद फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स, और मेटामॉर्फिक रॉक्स से फिर क्या बनता है बेटा? मैग्मा बन जाता है। जब इस पर हीट और प्रेशर पड़ता है तो ये दोबारा से क्या होता है इसका बेटा? मैग्मा बन जाता है। ठीक है, इस तरह से इसका क्या आएगा आंसर? मैग्मा। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, अब मेटामॉर्फिक जैसे ग्रीक वर्ड है बेटा, 2 वर्ड से मिलकर बना है, मेटा और मॉर्फी। मेटा का मतलब होता है चेंज, और मॉर्फी का मतलब होता है फॉर्म, यानी किसी के रूप में परिवर्तन हो जाना। अब जैसे ये है, लाइमस्टोन है, चूना पत्थर है। ठीक है, अब ये क्या होता है? काफ़ी लंबे के समय के बाद ये इसका क्या बन जाता है? मार्बल, यानी कि मार्बल में चेंज हो जाता है। तो लाइमस्टोन है, ये तो है बेटा सेडिमेंट रॉक्स, और फिर काफ़ी लंबे समय के बाद जब लाइमस्टोन चेंज हो जाता है मार्बल में, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं बेटा उसको? मार्बल में चेंज हो गया, तो अब मार्बल क्या है? ये मेटामॉर्फिक रॉक्स। यानी कि लाइमस्टोन था, ये तो था सेडिमेंट रॉक्स, और जब ये चेंज होकर मार्बल बन गया तो क्या बन गया बेटा? ये अब ये मेटामॉर्फिक रॉक्स बन गया। ठीक है, तो ये है बेटा। आगे फिल इन द ब्लैंक्स। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ नोन एज। भाई अब सबसे ऊपर की जो लेयर है वो क्या है बेटा? क्रस्ट है। हमने आपको जैसे दिखाया था, इसमें सबसे ऊपर की जो लेयर है वो क्या है? क्रस्ट है। ठीक है, तो ये इसमें क्या आएगा? क्रस्ट आएगा। ठीक है, आगे है, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ रॉक्स आर। रॉक्स का जो मेन कंपोनेंट्स है बेटा, वो मेन कंपोनेंट है वो क्या है बेटा? मिनरल्स है। ठीक है, मोल्टेन मटेरियल इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड मैग्मा। यानी कि अर्थ के अंदर की साइड जो पिघला हुआ मटेरियल है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मैग्मा बोलते हैं। ग्रेनाइट है, ये बेटा किसका एग्जाम्पल? कौन सी इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल है? ये
इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है ये, ठीक है बेटा। अब आता है ट्रू फॉल्स। सैंडस्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। जो बलुआ पत्थर है बेटा वो किसका एग्जाम्पल है? सेडिमेंट्री रॉक्स का। तो ये क्या आएगा? ट्रू आएगा, ठीक है। अब आता है कॉपर एंड आयरन आर नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अब देखो बेटा मेटेलिक मिनरल्स, जितने भी मेटल्स आते हैं वो मेटेलिक मिनरल्स में आते हैं। नॉन मेटेलिक में जैसे सैंडस्टोन है, स्लेट है, ठीक है, तो ये आते हैं नॉन मेटेलिक में। तो यहाँ पर तो कॉपर और आयरन है, ये तो मेटल्स हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या है ये इन्होंने नॉन मेटल बताया इसको, ठीक है। तो ये इसमें क्या आएगा? फॉल्स आएगा क्या, ठीक है। आगे आते हैं इग्नियस रॉक्स आर द प्राइमरी और पेरेंटल रॉक्स। मैंने आपको बताया था अभी इग्नियस रॉक्स क्या है बेटा? ये प्राइमरी रॉक्स हैं, ये सबसे पहले बनती हैं, ठीक है। इनके बाद जो इग्नियस रॉक्स से ही बाकी फिर रॉक्स बनती हैं, ठीक है। सेडिमेंट रॉक्स, फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स, फिर दोबारा से मैग्मा, इस तरह से ये रॉक साइकिल चलता है, तो इसलिए इनको प्राइमरी रॉक्स बोला गया है, ठीक है। आगे है बेटा, इसका मतलब ये क्या आएगा बेटा? ट्रू आएगा, ठीक है। आगे है क्रस्ट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, ठीक है। अभी क्या कहता है? क्रस्ट है ना बेटा, सबसे क्या है? सबसे पतली लेयर है, जितनी भी लेयर्स है ना उनमें सबसे थिनेस्ट लेयर क्या है बेटा? क्रस्ट है। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। जैसे ये है, ठीक है, तो ये सबसे पतली लेयर है क्रस्ट, तो इसका मतलब ये क्या आएगा बेटा? ट्रू आएगा, ठीक है। अब आगे आता है अगला ऑप्शन है बेटा द ओशनिक क्रस्ट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना, ठीक। ये बेटा बताया है कि क्रस्ट 2 टाइप की बताई थी हमने आपको, ओशनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो किससे बनी होती है? वो सिलिका और एल्यूमिना से बनी होती है, और जो ओशनिक क्रस्ट होती है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है। तो यहाँ पर ओशनिक क्रस्ट दे रखा है और दे रखा है सिलिका एंड एल्यूमिना, तो ये बेटा ये तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? फॉल्स आएगा, ठीक है। इस तरह से बेटा ये आपकी बुक वर्क है जो आपको अच्छे से रिवाइज करनी है, ठीक है। इसके साथ साथ इसके जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको लर्न करने हैं, ठीक है बेटा। थैंक्स बेटा।